देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हर दिल अजीज, करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करने वाले आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराई से मेरी और समस्त दिल्ली वासियों की ओर से जन्मदिन की ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा आप पे और आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष पे बनी रहे। नमस्कार। आज देश के प्रधानमंत्री जिन्हें विश्व गुरु कहते हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं शिवसेना की ओर से उन्हें दिल से, हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो और उनके नेतृत्व में देश इसी तरह प्रगति करता रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूं, ऐसी कामना करता हूं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह विरोधी क्यों न हो, मोदी जी से मिलने के बाद प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उनकी सादगी, सच्चाई, स्पष्ट बोलने की आदत और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा देश के विकास की सोच रखना, इन्हीं गुणों से मोदी जी महान बने हैं। मोदी जी से मिलने का अवसर मुझे पिछले 3-4 सालों में कई बार मिला, कभी सभाओं में, कभी बैठकों में, तो कभी व्यक्तिगत रूप से। कुछ दिन पहले मैं अपने परिवार के साथ दिल्ली में उनसे मिला था, लेकिन उनकी हर मुलाकात का अनुभव अविस्मरणीय रहता है। मेरे जैसे एक सामान्य शिवसैनिक कार्यकर्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया। शपथ ग्रहण के समय, आशीर्वाद देते समय उन्होंने मुझसे कहा था, आप एक ग्रासरूट नेता हो, सब मिलकर महाराष्ट्र की भलाई के लिए काम करो, महाराष्ट्र की प्रगति के लिए काम करो, महाराष्ट्र के उन्नति के लिए काम करो। उनका वह विश्वास और आशीर्वाद आज भी मेरे कानों में गूंजता है। मोदी जी का व्यक्तित्व ही सादगी और ईमानदारी का प्रतीक है। सरल भाषा में बोलते हुए भी एक बार दिल्ली यात्रा के दौरान वे हल्की फुल्की बातचीत में महाराष्ट्र के विकास की चर्चा कर रहे थे। उनका हाजिर जवाबी, अपनापन और किसी भी प्रश्न की जड़ तक पहुंचने की आदत देखकर मुझे हमेशा लगता है कि इस देश की जनता ने उन्हें यूं ही अपना नहीं माना है, उन्होंने देश को ही अपना परिवार माना है। मोदी जी का करिश्मा ही ऐसा है कि भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में ऊंचाई पर ले जाने का काम उन्होंने किया है। हमारी अर्थव्यवस्था अब 11वें स्थान से 4थे स्थान पर आए, अब 3रे स्थान पर जा रही है। देश में राम मंदिर का निर्माण, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाना या फिर देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, इन जैसे अनेक निर्णय उनकी बड़ी उपलब्धि रही है। मोदी जी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने कामों से जवाब देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने यह अनुभव किया है और उन्होंने आतंकवादियों को पूरी तरह ये पाकिस्तान को सबक सिखाया है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, उनको गोली का जवाब गोले से दिया है। पाकिस्तान को अभी तक ऐसा जवाब किसी ने नहीं दिया था। ये करारा जवाब देने की हिम्मत मोदी जी ने दिखाई है और इसलिए आज सचमुच महाराष्ट्र को हम देश का ग्रोथ इंजन कह सकते हैं। इतनी ताकत महाराष्ट्र को उन्होंने दी है, उन्होंने योगदान दिया हुआ है। सबका साथ, सबका विकास, यह मंत्र देकर मोदी जी ने गांव-गांव तक मेहनतकश मजदूर, किसान, महिलाएं और आदिवासी वर्ग में आत्मविश्वास जगाया है। इन सभी को यह भावना दी है कि देश के विकास में हमारा भी बड़ा योगदान है। तो सभी को लगता है कि देश के विकास में हमारा योगदान है। निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले मोदी जी देश के इतिहास में सबसे बड़े, प्रभावशाली और लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और इसीलिए ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को, हमारे भारत को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा अभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है और ये पूरे देश का सम्मान है। उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब अपने अपने स्तर से देश के विकास और भारत का नाम विश्व में अग्रणी बनाने के लिए शपथ ले। फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत सारी
शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारत की करोड़ों करोड़ जनता के हृदय के हार, युग पुरुष राष्ट्र नायक श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतायु हों, दीर्घायु हों और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के महायज्ञ में जुटे रहे। मेरा और उनका साथ बहुत पुराना है। 1992-93 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, कश्मीर की घाटी में आतंक चरम पर था। कांग्रेस की सरकार थी। श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने की कोई सोच नहीं सकता था। तब पार्टी ने फैसला किया पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का, आतंकवाद को चुनौती देने का, और तय किया कि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकलेगी कन्याकुमारी से श्रीनगर के लाल चौक तक। अलग जगाते हुए, जागरण का मंत्र फूंकते हुए श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराएंगे डॉक्टर जोशी जी। सवाल था ऐसी यात्रा जिसकी राह में कदम कदम पर खतरा है। इस यात्रा से जनता को जोड़ना, पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोना, सफलतापूर्वक यात्रा का संयोजन करना, यह कौन करेगा? तब एक ही नाम याद आया, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का। आज हम सब पुरी के निवासी, हमारे सारे विधायक और सर्वोपरि जो पुरी के जनसाधारण हैं, हम सभी महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर आए हुए हैं। आप सब जानते हैं पुरी एक महाधाम है। यहाँ स्वयं भगवान विष्णु का निवास है और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्म दिवस है। इस शुभ मौके पर हम सब ने हाथ जोड़कर महाप्रभु जगन्नाथ जी की आरती की है और उनसे हम सब ने यही इच्छा व्यक्त किया है, यही कामना की है कि मोदी जी दीर्घायु हो। और पुरी की जनता ने बहुत धन्यवाद भी दिया है कि मोदी जी जिस प्रकार घर दे रहे हैं, देश को आगे लेकर जा रहे हैं, चावल उन्होंने दिया, वैक्सीन उन्होंने दिया, तो मोदी जी के दीर्घायु के लिए, मोदी जी की शुभकामना के लिए आज मातृशक्ति ने पुरी में 75 दीप जला करके उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ जी के समक्ष पूजा अर्चना किया है। जय जगन्नाथ। मैं समस्त हिमाचल वासियों की ओर से और देशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिवस पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनका जीवन उपलब्धियों भरा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें, गरीबों का कल्याण देखें, देश का विकास देखें और हम सब प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु की जहां एक और से ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, वो स्वस्थ भी रहे, उनका नेतृत्व समस्त देशवासियों को मिलता रहे, उनके नेतृत्व में हमारा देश और बुलंदियों पर पहुंचे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं देवभूमि हिमाचल प्रदेश से है। I wish Prime Minister Shri Narendra Modi a very, very happy birthday and let God bless him with good health to work further for the country and its betterment. भारत माता की जय। भारत माता की जय।
आज उत्तर मुंबई के अलग अलग क्षेत्र में 100 से भी अधिक सेवा कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। हर वार्ड में अलग अलग प्रकल्प, चाहे वो चिकित्सा से जुड़े हों, स्वच्छता से जुड़े हों, मेडिकल कैंप हो। एक नया प्रयोग स्टैंडर्ड्स क्लब गुणवत्ता और सुरक्षा की जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूल कॉलेज में शुरू किया जा रहा है। झोपड़पट्टी इलाके में अलग अलग प्रकार की चिकित्सा, नेत्र की आई चेकिंग, आई टेस्टिंग कैंप, कैटरैक्ट ऑपरेशन, चश्मे बांटना, मैमोग्राफी का टेस्ट कराना, इस प्रकार से कई सारे सेवा के कार्य आज उत्तर मुंबई में अलग अलग क्षेत्र में 100 से अधिक जगह पे संपन्न हो रहे हैं। इसी के साथ साथ एक कार्यक्रम जिसमें हम जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको एक किट दें, उस किट से प्रेगनेंसी के आखिरी 3-4 महीने और बच्चा पैदा होने के बाद आगे के कुछ महीनों तक उनको अच्छा पोषण मिले, वो वैसा एक पोषण अभियान भी शुरू कर रहे हैं, जिससे जो महिलाएं वीक हैं, जिनको ताकत की जरूरत है, जिनके बच्चों को ताकत की आवश्यकता है, उन सबको हम सहयोग कर सकें। हमने एक और प्रयोग अपने क्षेत्र में किया था कि हर म्युनिसिपल स्कूल में जो बालिकाएं हैं, बच्चों को सैनिटरी पैड्स पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध किया जाए। हर महीने की जरूरत उनकी और उनके एक परिवार के और एक सदस्य की, 2 लोगों की, यानी साल में 2 पैकेट हर महीने उनको मिले, जिससे उनके घर में पर्याप्त सैनिटरी पैड्स उपलब्ध हो। उसका कार्यक्रम उत्तर मुंबई से शुरू किया था। अब पूरे मुंबई में हर म्युनिसिपल स्कूल की कन्याओं के लिए ये प्रोजेक्ट भी हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जन्मदिन को उत्साह के रूप में नहीं मनाते, वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि ये सेवा पखवाड़ा, जितने ज्यादा हम सेवा कार्य कर सकें उतना ज्यादा समाज में प्रभाव होगा। आज सृष्टि के शिल्पी और देवताओं के दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है और आज ही के दिन उनके अनन्य भगत और मां भारती के सेवक 21वीं सदी के आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत के शिल्पी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। पूरा देश आज सेवा पखवाड़ा मनाकर, कहीं खूनदान कैंप लगे हैं, कहीं लोग सेवा के कार्यों में जुटे हैं, कोई अनाथालय जा रहा है, कोई अंध विद्यालय जा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई देश के लिए ऐसे नेता देने पर भगवान का धन्यवाद कर रहा है, उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थनाएं हो रही है। और आज प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर स्वस्थ नारी शक्ति परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ देश भर के स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में लाखों महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और रक्तदान शिविर आयोजित हो रहे हैं। मैं समझता हूं ये दिन एक सेवा के रूप में राष्ट्र के नागरिकों को और विशेष रूप से गरीबों को समर्पित दिन के रूप में मनाया जा रहा है। आज से पूरे देश के भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेंगे, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा।
और देश भर में प्रधानमंत्री मोदी जी के सेवा ही संकल्प के मंत्र को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपना ध्येय वाक्य मानकर आगे बढ़ रहा है। आज हमारे माननीय यशस्वी और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देती हूं और उनका नेतृत्व हमारे देशवासियों को ऐसे ही मिलता रहे, मार्गदर्शन उनका मिलता रहे, वो हमेशा स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, यही मैं उनके लिए कामना करती हूं। और बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने हमारे देश की सोच को बदला है, मुझे लगता है ये एक ऐसा काम है जो इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। जी, 11 साल का अनुभव जो है, मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो देश की मानसिकता, देश की सोच को बदलने का उन्होंने काम किया है। हर एक योजना से गरीब व्यक्ति को जोड़ा है, महिलाओं को केंद्र बिंदु बनाकर हर योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचाने का काम भी किया है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है, युवाओं को सशक्त बनाने का काम किया है। और जैसे उन्होंने देश को नेतृत्व दिया है इन 11 सालों में, हम सब ने देखा है कि हमारे देश में जो एक विजन के साथ उन्होंने देश को आगे बढ़ाया है। चाहे विश्व स्तर पर हमारे देश को सम्मान देने की बात हो, चाहे यहाँ देशवासियों को ये महसूस कराने की बात हो कि हमको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, ये सारी चीज़ें मोदी जी ने करके दिखाई हैं। बहुत सारी जो उनकी योजनाएं हैं, चाहे स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन की बात करूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करूं, हर योजना में अगर आप देखेंगे तो एक जो हमारी देश की एक गुलामी की मानसिकता थी कि नहीं भाई हमने तो इनके नीचे काम किया है, कभी अंग्रेज़ आए, कभी मुग़ल आए, कभी कोई और आए, ये सारी चीज़ें बदलकर उन्होंने एक जो देशभक्ति की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना और हमारे देश में हमारे देश के लिए कुछ करने की जो भावना हमारे देशवासियों में डाली है ना, ये एक बहुत नई बात हमारे देश में हुई है। एक ऐसा काम हुआ है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में, इनके दिशा निर्देश में ये पूरे समूचे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है, प्रेरणा का स्रोत है। आज साथियों मुझे बताते हुए खुशी है कि ड्रग फ्री हरियाणा बनाने के लिए भी एक मैराथन का भी आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनकी त्याग, उनकी तपस्या, आदरणीय मोदी जी की ईमानदारी, गरीब के प्रति संकल्पित, देश के विकास को लेकर के जज्बा, आदरणीय मोदी जी ने इन 11 वर्षों में भारत को पूरी दुनिया में एक बड़ा सम्मान दिलवाने का काम किया है। शत्रु विरोधी सर्दुष्टाना वाचम मुखम पदम मस्तम भय जीवाम कील कील बुद्धि विनाशैलीम ओम स्वाहा। शत्रु विरोधी सर्दुष्टानां वाचम मुखम पदम मस्तम भय जीवाम कील कील
बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं वाचं मुखं पदं मस्तं वै जीवां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं मरां कीलरोधे सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं मस्तं वै जीवां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं मरां कीलरिन्द्रदा मोदरदा सुमोदित सकल शत्रु विरोधी सर्व मरां कीलरिन्द्रदा मोदरदा सुमोदित सकल शत्रु विरोधी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं मस्तं वै जीवां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा विरोधी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं मस्तं वै जीवां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा ओम ह्रीं मरां कीलरिन्द्रदा मोदरदा सुमोदित सकल शत्रु विरोधी सर्व। ऐसे मोदी जी मिले हैं जिसने देश बदला है। शौचालय से लेके सड़क से लेके बिजली व्यवस्था सुरक्षा, भारत को ताकतवर 7.6 हमारी जीडीपी रेट हुई है। आज विश्व में सबसे बड़ा देश और सबसे ग्रो करने वाला इकोनॉमिकली देश है वो सिर्फ भारत है। बाकी सारे ताकतें विदेशी या विदेशी देश इकोनॉमिकली इतना फंक्शन नहीं कर रहे हैं। ये सोच उनकी है, ये निस्वार्थ सोच, ये सच्चाई, ये ईमानदारी आज हम लोग को लेके आती है। आज पूरा देश, हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के 18 करोड़ कार्यकर्ता बड़े प्रसन्न हैं। ट्रंप ने भी बधाई दी है सर। ट्रंप पूरा विश्व, क्योंकि सच्चे नेता हैं। ट्रंप को पता है, ट्रंप ने ये भी कहा कि धन्यवाद मोदी जी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को रुकवाने के लिए। तो आप समझ रहे हैं कितने ताकतवर नेता हमारे पास हैं। मध्य प्रदेश